6 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीसी के माध्यम से फसल क्षति के प्रभावित किसानों के खाते में राहत राशि का अंतरण एवं हितग्राही किसानों से वर्चुअल संवाद करते हुए कहा है कि प्रदेश के अन्नदाताओं की खुशहाली और उनके मुस्कान ही हमारी सरकार की ताकत है। मौसम की मार में हम किसानों को बेसहारा नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा कि जो होना था हो चुका, हम अपने किसानों को उनकी फसल क्षति का समुचित मुआवजा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अन्नदाताओं को भरोसा दिलाया कि प्रदेश का कोई भी किसान मौसम की मार पर बेसहारा नहीं रहेगा। हमारी सरकार सुख दुख सहित हर परिस्थिति में किसानों के साथ है। सबको राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने शिवपुरी के किसान राघवेंद्र और जगतपाल, दमोह के सरदार सिंह और संग्राम सिंह, अशोकनगर के प्रदीप सिंह रघुवंशी और कल्याण सिंह, धार के ओम प्रकाश और जगदीश, छतरपुर के रमेश और प्रकाश, रायसेन के अरविंद और अमर सिंह से वर्चुअली संवाद किया। दमोह जिले में पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी भी उपस्थित रहे। प्रभावित किसानों ने सरकार द्वारा त्वरित रूप से बाढ़ आपदा राहत राशि प्रदान करने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का आभार व्यक्त किया। अशोकनगर चलते हैं। बहुत धन्यवाद। प्रदीप रघुवंशी जी बताएं, आपको मक्का लगाई थी आपने? मक्का लगाई थी। क्या स्थिति है? अब मुआवजा मिल रहा है आपको? ठीक लग रहा है? मिल रहा है। आपको अकेले को मिल रहा है क्या और भी गांव में किसी को मिल रहा है? नहीं, गाँव में मिल रहा है। वो संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट है। चलिए चलिए। क्या करते हैं और इसके अलावा? किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। चलिए बढ़िया। आपको हमारी तरफ से एक तरह से ये राहत की राशि आपको दे रहे हैं। दुख की इस घड़ी में सरकार जितना बन पड़ा मदद आपको कर ही रही है। इस अवसर पर कल्याण सिंह जी भी बैठे हैं क्या? जी साहब, प्रणाम साहब। प्रणाम साहब, नमस्कार। कल्याण सिंह जी, आप भी मक्का लगाते हो? जी साहब। कितने की राशि मिल रही है आपको? 10,450 रुपए की। अच्छा अच्छा। कितने बीघा की मक्का लगाई थी आपने? 25 बीघा में थी साहब। 25 बीघा में। जी साहब। मैं आपसे दुख की इस घड़ी में आपके साथ हूँ। सरकार के माध्यम से हम जितना बन पड़ा आपको मदद की है। मेरी अपनी ओर से सभी अशोकनगर वालों को आज अनंत चतुर्दशी की बधाई दे रहा हूँ। धार की तरफ चलते हैं। बहुत धन्यवाद। बधाई। ओम प्रकाश जी बैठे हैं क्या? हाँ सर, बेटा हूँ। कितने का केला लगाया था आपने ओम जी? मैंने 4 बीघा का लगाया था सर। 4 बीघा का कितना पैसा मिल रहा है? 58,800 रुपये सर जी। अच्छा, चलो। पहली बार लगाया कि अगली बार भी लगाओगे? सर पहली बार लगाया और अभी अभी और 10 बीघा का एक्स्ट्रा लगाया सर। गांव में और भी कोई लगाता है, केला नहीं लगाता? हाँ, लगाते हैं ना सर। अभी जो अच्छा। देख रहे हैं, नए देख रहे हैं, उसके हिसाब से सभी लगा रहे हैं सर। तो बचत होती है ज्यादा? केले में बचत होती है? सर कभी प्राकृतिक आपदा नहीं आती है तो हाँ। सभी फसल से श्रेष्ठ फसल है सर ये। कितने भी एक बीघा में कितने पैसे मिल जाते हैं? सर अगर भाव अभी के टाइम में जो दिख रहा है, अपने को लग रहा है, वो भाव अगर रहे तो सर कम से कम 80 से 90 हजार रुपए प्रति बीघा हमें मिल सकता है सर, खर्चा काटने के बाद में। और आपदा खर्चा आती काट है। के 1 लाख रुपए बीघा हो जाता है? हाँ, हो जाता है सर, भाव अगर अच्छा रहे तो। और उसके तने का क्या करते हो? सर उसके तने का तो सर जमीन के अंदर जो हम डालते हैं ना, बीज गैप रहती है ना, तो उसमें वो सड़ता है ना, उसके बाद सर खाद लगता है और फिर जो पेस्टिसाइड दवाइयाँ और ये खाद लगता है ना, तो वो सर कम लगता है उसमें सर, उसका फायदा भी मिल जाता है सर हमको। चलो, हम इसके रेशे से कपड़े बनाने का कारखाना खोल रहे हैं। ये जो बहुत बढ़िया सर, केले ये के तो बहुत अच्छा रहेगा। केले के तने से रेशे से धागा बनता है और धागे से कपड़ा बनता है। बहुत अच्छा कपड़ा माना जाता है। चलिए बधाई आपको। लगाते हैं सर जी जगदीश जी है क्या? पपीता लगाया आपने? कितने बीघे का पपीता लगाया? 7 बीघे में। 7 बीघे का? पहली बार लगाया या पहले भी लगाया? 2-3 साल हो गए वो। अच्छा, कहाँ बेचते हो? इंदौर बेचते हो कहीं खेत में से बेच देते हो? नहीं, वो तो खेत से ले जाते हैं। चलो कोई बात नहीं। बधाई आपको। क्या खेती? 39,000 मिल रहा है आपको? हाँ, 39,000। सर नमस्कार सर, रायसेन से अरुण बात कर रहा हूँ सर, कलेक्टर रायसेन। सुनना चाहेंगे अरविंद जी, क्या धान लगाया था आपने? जी नमस्कार सर जी। नमस्कार। सबको अनंत चतुर्दशी की बधाई। जी धान धान कौन सा बासमती लगाते हो, कौन सा लगाते हो? बासमती लगाया था सर 6 एकड़ पे, नदी किनार था। अच्छा। वो का खेत, नदी आई कितना पैसा 29 तारीख
कितना पैसा मिल रहा है आपको? 43,500 सर। चलिए बधाई आपको है। दूसरा कौन है? अमर सिंह जी से बात करा दो। नमस्कार अमर सिंह जी, आपने भी धान लगाया था? हाँ जी, धान लगाई थी। कितने बीघा का लगाया था? 3-4 एकड़ में लगाई थी। अच्छा अच्छा, चलिए आपको बधाई, आपको भी पैसा मिल रहा है ना? मिल रहा है जी। देखिए, आज हमने अपने कुछ मित्रों से बात भी की है। चर्चा के बाद में हमसे जितना बन पड़ा, सरकार ने, माननीय राजस्व मंत्री मेरे साथ बैठे हुए हैं, हम सब ने मिलकर के किसान भाई बहनों के जीवन में ये जो मौसम की मार से परेशानी आई, इसका जो जितना बन पड़ा उतना समाधान करा। यद्यपि ये बात सही कि हमारी फसल होती तो उससे हमको और ज्यादा आमदनी होती, लेकिन कोई बात नहीं, ईश्वर सब तरह से रास्ता निकालता है। लेकिन किसान तो खेतों में, किसान और सीमा पे जवान दोनों आंधी तूफान तमाम कष्टों के बीच अपनी मौजूदगी से, अपनी मेहनत से, अपनी जान की बाजी लगा करके सबके भूखे लोगों को अन्न देने का, अलग अलग प्रकार के उनकी अपनी फसल के उत्पादन से देश सेवा करता है। और ऐसे में जब आज अपन बारिश का दौर देख रहे हैं, तो कहीं तो बहुत ज्यादा बारिश हुई और कहीं बारिश कम भी हुई। गुना, मंडला, राजश्योपुर, रायसेन, शिवपुरी, ऐसे कई जगह ज्यादा बारिश हो गई। बैतूल, देवास, इंदौर, खंडवा, शाजापुर, सीहोर, थोड़ी सी बारिश अब 1-2 दिन में बराबर करी है, नहीं तो पहले तो गैप था कि कम थी। मान के चलता हूं ईश्वर ने ये जो थोड़ा संतुलन करा, इसकी कीमत थोड़ी थोड़ी हमको सबको चुकाना पड़ रही है। लेकिन सरकार आपके साथ है। जब भी कोई संकट होगा, हमारी भूमिका रहेगी कि हम सबसे पहले किसान भाई बहनों के बीच में पहुंचे। इसलिए बारिश में, बाढ़ के समय भी मैं आपके बीच में आया था। आज लगभग 11 जिले के 12,000 हेक्टेयर से ज्यादा बड़े क्षेत्र में 17,500 भाई बहनों को सिंगल क्लिक के माध्यम से 20 करोड़ रुपए की राशि दे रहे हैं। ये राशि अपने आप में हमारे जितने बड़े व्याप में लोगों को मिली है, यही बात है कि इस कारण से हमेशा किसान हमारी सरकार पे भरोसा करता है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी पे भरोसा करता है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी का हम सब मिलकर के। तो आइए हम सब मिलकर के अपने मेहनत के भरोसे से अपने परिवार को, समाज को, अपनी ताकत के भरोसे से, खेती से पृथ्वी माता फिर हमको अन्न धन के भंडार भरेगी, इस कामना के साथ आप सबको बधाई देता हूं। एक बार फिर त्योहार की सबको बधाई। आने वाले दिवाली, दशहरे, नवरात्रि, सभी पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई।